हाय एवरीवन, मैं अश्विन। मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। वर्ड ऑफ द डे, इस सीरीज़ का ये सेशन नंबर 121 है और आज हमने जिस वर्ड को चूज़ किया है वो वर्ड है इबोलिएंट। आइए आगे की स्लाइड में इस वर्ड इबोलिएंट को डिटेल में जानते हैं। पहली बात, ये जो वर्ड इबोलिएंट है ये पार्ट ऑफ स्पीच में क्या है? ये एक एडजेक्टिव है। मीनिंग क्या है? इट मीन्स वेरी हैप्पी, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, एक्साइटमेंट या फिर पैशन। मतलब अगर कोई व्यक्ति ऊर्जा से, उत्साह से, उमंग से, खुशी से, जोश से भरा हुआ हो तो आप उसको क्या कहेंगे? इबुलियंट। यानी आप इसे हिंदी में जोशीला कह सकते हैं, राइट। पैशनेट, बहुत ज़्यादा खुश जिसको कहा जा सकता है। फुल ऑफ एनर्जी अगर आप हैं तो यू आर डेफिनेटली इबुलियंट। अब इसे याद कैसे करेंगे? आप इसको याद करने के लिए इससे बुल को अलग करिए। BULL, बुल। बुल मतलब सांड। वैसे तो सांड की प्रॉपर्टी होती है कि वो काफ़ी अग्रेसिव होता है, लेकिन आपको ये समझना है कि अग्रेशन के लिए एनर्जी का होना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई कमज़ोर है, सुस्त है, तो उसमें अग्रेशन भी नहीं होगा। तो अग्रेसिव होने के लिए भी एनर्जेटिक होना ज़रूरी है, एनर्जी का होना ज़रूरी है। तो वहाँ से आप रिलेट कर लीजिए। इबुलियंट का मतलब फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ अग्रेशन नहीं। बुल का वैसा मतलब अग्रेशन से है, गुस्से से है। बुल की प्रॉपर्टी है ये गुस्सा। लेकिन आप इसको याद करने के लिए ऐसे समझिए कि कोई बुल तभी अग्रेसिव हो सकता है जब उसमें बहुत सारी एनर्जी हो। तो इबुलियंट होने का मतलब होता है फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ पैशन। एग्जाम्पल देखिए, द MP वॉज सो इबुलियंट वाइल डिलीवरिंग हर स्पीच इन द पार्लियामेंट। वो MP पार्लियामेंट में अपना भाषण देते समय इतना ज्यादा जोश से भरी हुई थी दैट नोबडी कुड नोटिस द फ्लॉज इन द डेटा विद रिस्पेक्ट टू द फैक्ट शी वाज कोटिंग। तो वो किसी विषय के तथ्यों के बारे में आंकड़े कुछ पेश कर रही थी और उन आंकड़ों में कुछ गड़बड़ी भी थी, लेकिन फ्लॉज का मतलब गड़बड़ी से है। लेकिन चूंकि वो इतना ज्यादा ऊर्जा से भरे हो करके अपना भाषण दे रही थी कि हर कोई सिर्फ उन्हीं को देखता रह गया। उन्होंने जो डेटा में गड़बड़ी करी वो कोई नोटिस ही नहीं कर पाया। इसको कहते फुल ऑफ एनर्जी। इबुलियंट इन्वेस्टर्स आर हैप्पीली बाइंग स्टॉक्स ऑफ द कंपनी। कुछ इन्वेस्टर्स हैं जो कंपनी के स्टॉक्स बाई कर रहे हैं। और क्यों बाई कर रहे हैं? क्योंकि वो बहुत पॉजिटिव हैं, बहुत होपफुल हैं कि कंपनी की ग्रोथ होगी। यानी कि वो बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ, बहुत ही हैप्पीनेस के साथ स्टॉक्स को बाई कर रहे हैं। एक और एग्जांपल है, चार्लीज इबुलियंट एटीट्यूड मेड हिम फेवरेट इन ऑफिस। चार्ली जिस ऑफिस में काम करता है उसमें वो हर किसी का फेवरेट है। क्यों? क्योंकि उसका जो एटीट्यूड है बहुत ही इबुलियंट है, बहुत बहुत पैशनेट है, बहुत एनर्जेटिक है, बहुत एक्टिव टाइप का है। वो बुझा बुझा सा, मरा मरा सा नहीं, बहुत एक्टिव है, जिंदा दिल टाइप का है। तो ये इबुलियंट का मीनिंग हो गया। सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं? एक्जुबरेंट, एफरवेसेंट, विवेशियस, गशिंग, जेस्टफुल, एक्सिलरेटेड। ये इसके सिनोनिम हो गए। सबका मतलब होता है हाई ऑन एनर्जी। अब एंटोनिम, डिप्रेस्ड, डिसमेड, डेजोलेट, डेस्पॉन्डेंट, ग्लूमी, सैड, ये सब। शायद आपको ये वर्ड जरूर समझ में आया होगा। आप में से जो भी लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो और आप मेरे से इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे इंग्लिश ग्रामर, वोकैब या कॉम्प्रिहेंशन का ऑनलाइन कोर्स ले सकते हैं, जिसके लिए आपको प्ले स्टोर से इस ऐप को डाउनलोड करना है। साथ ही साथ ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। सारे PDF के लिए आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें और किसी भी कन्फ्यूज़न की स्थिति में आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आज का ये सेशन कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं आपके कमेंट्स का वेट करूँगा। थैंक यू सो मच।